सुनिएगा सामान्य ज्योति जी, आप भी सुनिएगा। सुनिए। कि पलकों को गिरा के गीत सुनिएगा। पलकों को गिरा के पलकों को उठाना सीखा कहां से है ये जादू चलाना। तो हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, हमसे मिला करो, हमसे गिला करो। कोई शिकवा अगर हो या शिकायत अगर हो, हमसे गिला करो पर तुम मिला करो। मैंने भी प्यार किया है, मैंने भी प्यार किया है। ये तर्ज थी। और सामान्य ज्योति जी फिर कहूंगा कि सवाल पहले इत्मीनान से सुन लीजिएगा, फिर जवाब लिखिएगा। बिल्कुल। बाकी पुरस्कार तो तुमका मिल ही रहा है, लेकिन पहले सवाल सुनिएगा। सुनिए। अब हंसिए भाई। पुनीत भाई कहा होगा तुमका यार गाना है रहे कहा जाता है। आइए हो भाई जी। पड़े मृत्यु सैया पे पितामह, भीष्म पितामह जी मृत्यु सैया पर पड़े हैं और कन्हैया जी ने पांडवों से कहा कि चल करके उनके आखिरी दर्शन कर लो, उनसे कुछ विद्या, उनसे कुछ सीख, उनसे कुछ गुण ले लो। पांडव तुरंत तैयार हो गए। पांडव गए, कन्हैया गए, उनके साथ में द्रौपदी भी गई। द्रौपदी भी गई भीष्म पितामह के दर्शन के लिए। अब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे। पड़े मृत्यु सैया पे पितामह, अब धर्मराज है आए, हंसी द्रौपदी बातें सुन तो धर्मराज ने बैन सुनाए। सभी लोग खड़े हैं, पांडव कौरव। पांडव रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिर रहा है दादाजी। लेकिन उसी समय एक घटना घटती है कि द्रौपदी, पांडव रो रहे हैं और द्रौपदी हंस रही है। युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा कि ये मेरे पितामह हैं, ये बाणों की सैया पर लेटे हैं और तुम हंस रही हो। कहा तुम हंस रही हो। अब देखिए युधिष्ठिर कह रहे हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी, द्रौपदी सुनिएगा, कि तुम आन हो हमारी, भाई साहब। युधिष्ठिर कह रहे हैं अपनी पत्नी को, देखिए हंसना अच्छा होता है, लेकिन कहाँ हंसना होता है ये भी समझना होता है। अब भीष्म पितामह जी बाणों की सैया पे, उनका अंतिम समय चल रहा है, तुम हंस रही हो, ये कोई हंसना हुआ। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि द्रौपदी, तुम आन हो हमारी, तुम शान हो हमारी, पर यूं ना हंसा करो। यूं ना हंसा करो। और सुनिए, गलतियां ये
तुम्हारी पड़ रही हम पे भारी, यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। ये मैंने तुझे आगाह किया है, ये मैंने तुझे आगाह किया है, ये मैंने तुझे आगाह किया है। अब देखिए युधिष्ठिर कह क्या रहे हैं, क्या? एक बार हंसी थी, एक बार तुमने हंसा था दुर्योधन को देख करके कि अंधे के अंधे होते हैं। इतना हंसने से हुआ क्या? एक बार हंसी थी, जाने ये जमाना भाई का हो गया खुद भाई निशाना। और जादू है हंसी में, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कहां हंसना चाहिए दादाजी? सोचो। ये युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या? जादू है हंसी में, तुम इसको बचाना, विष भर के तीर मेरी अरे रानी ना चलाना। तो सुनो द्रौपदी, सुनो। लेना, ये लाइन नोट करिएगा, नोट करो। समझना ज्योति जी, चूंकि अंडरलाइन कर लीजिए। हंसी और इससे काम नहीं चल जाता है ना। युधिष्ठिर कह रहे हैं क्या? कि लेना बदले न गिन गिन, लेना बदले न गिन गिन, बन के जहरीली नागिन। लेना बदले न गिन गिन, बन के जहरीली नागिन, यूं ना डसा करो, यूं ना हंसा करो। ये मैंने तुझे आगाह किया है, ये मैंने तुझे आगाह किया है। इतनी बात द्रौपदी ने सुना। भाई साहब देखिए, मेरा किसी का दिल दुखाने का इरादा नहीं, ना हमरे मंडल में कोनो अंगद है न कोनो जामवंत। हम लोग साधारण से भगवान के पुजारी हैं, हम बस उन्हीं की सेवा करते हैं। ना हम क्यों को बुलाएंगे कि हमारा आओ पाँव उठाओ, ना हम किसी से कहेंगे ऐसा कुछ करो। बिल्कुल। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। आइए सुनिएगा। सुनिए। अब जब इतनी बात द्रौपदी ने सुना, गीत को सुनिएगा, आपका मन आनंदित हो जाएगा। द्रौपदी ने कहा कि महाराज स्वामी, आप मुझे समझा रहे हैं कि यूं ना हंसा करो। सुनिए मेरी बात, सुनिए, एक एक लाइन सुनिएगा। बोली है द्रौपदी, बोली है द्रौपदी, ये देते हैं झांसा। एक एक लाइन सुनिएगा आदरणीय। मैं लुटती देखते थे, अरे ये भी तमाशा। कहा जब मेरा चीर हरण हो रहा था तो आप पांचों पति तो शीश झुकाए बैठे थे। हाँ बिल्कुल। इनके पास भी मैं गई थी कि पितामह मैं आपकी कुलवधू हूं और आपके सामने मेरा चीर हरण हो। तब तो इनका ज्ञान नहीं मिला। कहां गया था इनका ज्ञान? बोली है द्रौपदी, ये देते हैं झांसा, मैं लुटती देखते थे, अरे ये भी तमाशा। और सुनिए, शकुनी जुए में था, तुम सबको वो फांसा, अब अंतिम समय में ये देते हैं दिलासा। तो सुनिए धर्मराज, चाल इन सब की सारी, चाल इन सब की सारी, समझो धर्माधिकारी, यूं ना फंसा करो, यूं ना हंसा करो।
लेकिन युधिष्ठिर ने कहा क्या? तू लगी मुस्कुराने, फिर कभी ऐसे ताने, यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। मैंने तुझे आगाह किया है, मैंने तुझे आगाह किया है। अब देखिए, जब इतनी बात द्रौपदी ने कहा तो धर्मराज, क्षमा चाहूंगा, तब पितामह बाणों की सैया पर से बोल उठे। उन्होंने धर्मराज को कहा, पुत्र बेटे तुम द्रौपदी को कुछ ना कहो, क्योंकि वो जो कह रही है सच कह रही है। अब देखिए धर्मराज, पितामह क्या कह रहे हैं? क्या बोले हैं पितामह, सच तेरी है बानी, और जो मैं तेरा सम्मान बचा नहीं पाया द्रौपदी, दूषित था मेरा मन, जो मत थी वीरानी। और सुनो, सुनो, पापी का खा लिया था, का उस पापी दुर्योधन का मैंने खा लिया था। आज भी एक कहावत कही गई कि जैसे खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। पापी का खा लिया था दाना व पानी, अर्जुन ने मिटा दी वो सारी निशानी। वो सारी निशानी, वो सारी निशानी। बात सच ये हमारी, मानो धर्माधिकारी, तो समझा दशा करो, यूं ना हंसा करो। मैंने तुझे आगाह किया है, मैंने तुझे आगाह किया किया है। एक बार प्रेम से बोले सांवरे सरकार की जय हो। ये गाना और बड़े बढ़िया है। कैसे? मैं प्रयास कर रही हूँ, रंजीत भैया जरा सुनिएगा। गाना बहुत अच्छा आया है। कौन सा? अरे पलकों को गिरा के पलकों को गिरा के पलकों को उठाना, और सीखा कहाँ से यूं जादू चलाना। तो हम यार हैं तुम्हारे, दिलदार हैं तुम्हारे, और हमसे मिला करो, हमसे मिला करो। कोई शिकवा अगर हो, कोई शिकायत अगर हो, तो हमसे गिला करो, पर तुम मिला करो। तो हाँ मैंने भी और प्यार किया है, बात अच्छी आई है। अरे यूं ना हंसा करो, यूं ना हंसा करो। आपने कहा ज्योति जी हंसने से सारे काम नहीं हो जाएंगे। और क्या? हमको कह रहे थे क्या? बात अच्छी आई है, निवेदन कर रही हूँ, पंक्तियां सुनेगा। सुनिए। जैसा गीत भाई साहब ने दिया है, मैं प्रयास कर रही हूँ कि महाभारत से ही वैसी पंक्तियां मिल जाएं आदरणीय। और क्या? सुनिएगा। जब गांधारी के 100 पुत्र मारे गए, 100 के 100 पुत्र मारे गए, गांधारी विलाप कर रही हैं। भगवान कन्हैया पहुंच गए तो भगवान कन्हैया से गांधारी कहने लगी। क्या कहा?
सुनिएगा। हाँ, गांधारी ने कन्हैया से कहा, क्या? कहा सबकी जड़ तुम हो। हाँ। सुनना, मानो बात हमारी, के मानो बात हमारी, तुम तो हो चक्रधारी। है कन्हैया? गांधारी ने कहा, भैया मानो बात हमारी, तुम तो हो चक्रधारी, यूं छलना किया करो, यूं छलना किया करो। अरे वाह। तुमने छल ही किया है, यूं छलना किया करो, यूं छलना किया करो। तो छलबाजी तुम्हारी, सुनो कन्हैया, छलबाजी तुम्हारी पड़ेगी तुम पे भारी, यूं छलना किया करो, यूं छलना किया करो। तो गांधारी ने कहा, कन्हैया मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, जैसे मेरा पूरा वंश नाश हो गया, वैसे यदुवंश का नाश हो जाए। और क्या? वाह। तो हाँ, मैंने तुम्हें ये श्राप दिया है, सुनिएगा रंजीत भैया। कहा, क्या? सुनिएगा, छल क्या? जरासंध छल से मारा, जरासंध को छल से मरवाया तुमने, तिनके का इशारा कर दिया प्रभु। जरासंध छल से मारा, जाने ये जमाना, जयद्रथ यूं न मरता, ना बनता निशाना, ना बनता निशाना। तो दुर्योधन को छला है कन्हैया, दुर्योधन को छला है, खेल तेरा रचाना, शिशुपाल छल से मारा, चक्र उस पे चला। तो घूंट विष का दिया है, दर्द ऐसा दिया है, तो यूं छलना किया करो, यूं छलना किया करो। तो जाओ कन्हैया कि हाँ, मैंने तुम्हें और श्राप दिया है, और देखिए कैसे? उसके आंसू न छलके,
कहा उसके सुनिएगा। उसके आंसू न छलके ना लगा है ठिकाना, याद सब आ रहा है खेल तेरा रचा। और कन्हैया बर्बरीक छल से मारा, झूठा करना बहाना, और छल ही छल देखा मैंने खेल तेरा पुराना। ये तड़प ताजिया है, क्या बात है? कन्हैया से कहा गांधारी ने। नागिन कहा था ये तड़प ताजिया है, जाए अब ना जिया है। मेरा जी तड़पता है और मुझसे जिया नहीं जा रहा। ये तड़प ताजिया है, जाए अब ना जिया है। अरे चाल यूं ना चला करो, अरे यूं छल ना किया करो। तो हाँ मैंने तुम्हें श्राप दिया और इन्हीं पंक्तियों पर सम्मानित भैया हमारे राम लखन यादव जी रायपुर महेवा से 101 मुद्राएं।